Yes, class 10th. This is your second reader book, Resolution. टॉपिक का नाम है द थीफ स्टोरी। एक चोर की कहानी है इसके अंदर जो बताई जा रही है आपको। देखें क्या कह रहा है। आई वॉज स्टील अ थीफ, मैं तब भी एक चोर था। वैन आई मैट अनिल, जब मैं अनिल से मिला। एंड दो ओनली 15, और तब मेरी आयु केवल 15 वर्ष की थी। आई वॉज एन एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, मैं बहुत ही एक्सपीरियंस, बहुत ही अनुभवी और सक्सेसफुल हैंड, यानी मेरे हाथ जो बहुत ही साफ हो चुके थे इस तरह की चोरी चकारी में। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच, अनिल जो है एक द्वंद्व युद्ध देख रहा था। व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, जब मैं उस तक पहुंचा। ही वॉज अबाउट 25 अ टॉल, तकरीबन 25 साल की उम्र का एक लंबा दुबला पतला सा फेलो। एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल एनफ फॉर माई पर्पज, और वो बहुत ही दयालु और इतने रूप से पर्याप्त कि मेरा काम उस तक हो सके, यानी जो लूटने का ध्येय था उसे उस पर्पज से बिल्कुल सही था अनिल उस चोर के लिए। I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. मुझे ये पूरा भरोसा था अपने भाग्य पर कि हाँ, मैं इस युवा व्यक्ति का विश्वास जो है वो जीत लूँगा। You look a bit of wrestler yourself. तुम अपने आप में एक योद्धा दिखते हो। I said, मैंने कहा, a little flattery helps in making friends. ये छोटी सी चापलूसी जो थी, ये थोड़ी सी चापलूसी जो थी, ये मदद करती थी हमारी मित्रता होने में। So do you? He replied, उसने प्रत्युत्तर दिया, which put me off a moment because at that time, क्योंकि उस वक्त I was rather thin, मैं भी दुबला पतला था। Well, I said modestly, फिर मैंने कहा, I do a wrestler a bit, मैं भी एक योद्धा हूँ। What's your name? तुम्हारा नाम क्या है? हरी सिंह। I lied, मैंने झूठ बोला। I took a new name every month, मैं हर दिन एक नया नाम ले लेता हूँ। That, हर महीने एक नया नाम ले लेता हूँ। That kept me ahead of the police and my former employees, जो मुझे पुलिस से और मेरे जो पुराने मालिक थे उनसे मुझे बचाता। After this introduction, अनिल talked about the well-oiled wrestler. इस परिचय के बाद अनिल ने बात की एक बहुत ही तेल लगाया हुआ पहलवान उसके बारे में, who was grunting, जो कराहने ले रहा था, lifting, उठा पटक कर रहा था, and throwing each other about, एक दूसरे को। I didn't have much to say, मेरे साथ कहने को कुछ भी नहीं था। अनिल walked away, अनिल वहाँ से चल पड़ा। I followed casually, और मैंने उसका अनुसरण किया। Hello again, he said, फिर उसने मुझसे फिर से कहा। I gave him my most appealing smile, मैंने उसे सबसे अपनी अच्छी स्माइल दी, अपनी अच्छी मुस्कुराहट दी। I want to work for you, मैं आपके लिए कार्य करना चाहता हूँ। I said, मैंने कहा, but I can't pay you, लेकिन मैं आपको पे नहीं कर सकता। I thought, मैंने सोचा, that over for a minute, एक मिनट के लिए, perhaps I had misjudged my man, शायद मैंने misjudge किया हो my man, मेरे व्यक्ति को अन्याय किया हो। I asked, मैंने पूछा, can you cook, can you feed me, क्या आप मुझे भोजन दे सकते हैं? Can you cook, क्या आप पका सकते हैं? I can cook, I lied again, मैंने फिर से झूठ बोला कि हाँ मैं पका सकता हूँ। If you can cook, अगर आप पका सकते हैं, then maybe I can feed you, तब मैं आपको शायद भोजन दे सकता हूँ। He took me to his room, वह मुझे अपने कमरे में ले गया। Over the जमुना स्वीट शॉप, जो इस मिठाई की दुकान जिसका नाम जमुना स्वीट शॉप बताया जा रहा है उसके ऊपर है। And told me, और मुझसे कहा, I could sleep on the balcony, मैं बालकनी में सो सकता हूँ। But the meal I cooked that night must have been terrible, लेकिन वो भोजन जो मैंने उस रात पकाया वो बहुत ही भयानक था। Because अनिल gave it to a stray dog, क्योंकि अनिल ने उसे एक stray dog, एक आवारा कुत्ते को दे दिया। And told me, और मुझसे कहा, to be off, कि उसे फेंक दिया जाए। But I just hung around, smiling in my most appealing way, लेकिन मैंने केवल और केवल अपनी सबसे अच्छी मुस्कान उसे दी। And he couldn't help laughing, और उसने मेरी मदद भी नहीं की हंसने में। Later he patted me on the head, फिर कुछ समय पश्चात उसने मेरे सर पे हाथ रखा। And said, never mind, कि चिंता मत करो। He had teach me to cook, वह मुझे पकाना सिखाएगा। He also taught me to write my name, उसने मुझे अपना नाम लिखना भी सिखाया। And he said he would soon teach me to write whole sentences, और मुझे उसने कहा कि वह मुझे जल्दी ही पूरे वाक्य लिखना सिखाएगा। And to add numbers, और संख्याओं को जोड़ना। I was grateful, मैं उसके प्रति बहुत ही कृतज्ञ था। I knew, मैं जानता था, that once I could write like an educated man, कि एक बार यदि मैं एक शिक्षित व्यक्ति की तरह लिखना शुरू हो जाऊंगा, there would be no limit, तो कोई सीमा नहीं रहेगी to what I could achieve, किसी भी चीज़ को हासिल करने की। I was quite pleasant, मैं बहुत ही खुश था। Working for अनिल, अनिल के लिए कार्य करके। I made the tea in the morning, मैं सुबह चाय बनाता अनिल के लिए। And then would take my time buying the day's supply, और फिर मैं अपना समय व्यतीत करता पूरे दिन के साजो सामानों को खरीदने के लिए। Usually making a profit of rupee about a day, अमूमन मैं ₹1 अपने लिए बचा लेता। किस तरह से? सामानों की मोल भाव करके, इस प्रकार से वो ₹1 अपने खर्चे के लिए बचा लेता। आई न्यू, मैं जानता था
ही न्यू कि वह जानता है आई मेड अ लिटिल मनी कि मैं कुछ पैसा बनाता हूँ दिस वे इस तरह से, बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड लेकिन वो इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं मानेगा। अनिल मेड मनी फॉर फिट्स एंड स्टार्ट, अनिल जो वो पैसा बनाता फिट्स के थ्रू और स्टार्ट्स और फिर उसे खर्च करता किस तरह से, ही वुड बोरो 1 वीक, एक सप्ताह वो उधार लेता, लैंड द नेक्स्ट और अगले सप्ताह उसे लौटा देता। ही केप्ट वरिंग अबाउट द नेक्स्ट चेक, उसे बड़ी चिंता थी अपने अगले चेक की, अपने अगले उंडी की। बट एज सुन एज इट अराइव, लेकिन जैसे ही वह उस तक पहुंचा ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, वह बाहर जाता और उसे उल्लासित रूप से मनाता, यानी उन पैसों को खर्च करता। इट सीम ही रॉट फॉर मैगजीन्स, ऐसा लगता कि शायद वो मैगजीन्स को लिखता है अ क्विर वे टू मेक अ लिविंग, अपनी आजीविका चलाने के लिए। वन इवनिंग, एक शाम, ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, वह एक बंडल के साथ आता है नोट्स के, सेइंग कहते हुए ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर, कि उसने एक प्रकाशक को बुक जो है वो बेची हैं, पुस्तकें बेची हैं। एट नाइट, उस रात, आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, मैंने देखा कि उसने पैसे को रख दिया है मैट्रेस के नीचे। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, मैं तकरीबन एक सप्ताह, एक महीने तक अनिल के लिए कार्य कर रहा था। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, और जो शॉपिंग में वो 1 रुपया हर दिन बचाता था, इसके अलावा हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, मैंने अपने कार्य में कुछ भी गलत नहीं किया। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी, मुझे वो हर एक अवसर मिलता था फॉर डूइंग सो, ये कार्य करने के लिए। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर, अनिल ने मुझे अपने दरवाजे की चाबी भी दे दी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज, और मैं कभी भी आ सकता था, जा सकता था जैसी मेरी इच्छा। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, वह सबसे विश्वसनीय व्यक्ति था जिससे मैं अभी तक मिला, जिन लोगों से मैं अभी तक मिला उनमें सबसे अच्छा, सबसे विश्वसनीय व्यक्ति जो मुझ पर इतना भरोसा करता, ऐसा वो चोर जिसने अपना नाम हरी सिंह बताया इस टॉपिक में, वो कह रहा है। एंड दैट इट इज़ वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रोब हिम, इसलिए बड़ा मुश्किल था उसे लूटना। इट्स ईजी टू रोब अ ग्रीडी मैन, बड़ा आसान होता है किसी लालची व्यक्ति को लूटना, बिकॉज ही कैन एफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि वह इस बात की सक्षमता रखता है लूटने की। बट इट्स डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, लेकिन बड़ा मुश्किल है किसी लापरवाह व्यक्ति को लूटना। समटाइम ही डजंट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रॉब्ड, कभी कभार तो उसे पता भी नहीं चलता कि उसे लूट लिया गया है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, और वो सारी प्लेजर्स तो ले लेता आउट ऑफ द वर्क अपने उस कार्य में। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, ये वो समय था जब मैं कुछ सच में कोई अच्छा कार्य कर रहा था। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, कि मैं अभ्यास से बाहर हूँ। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, और अगर मैं पैसा नहीं लेता हूँ, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड, तो वह इसे केवल केवल अपने मित्रों पर खर्च कर देगा। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी, वो मुझे पे भी तो नहीं करता, मुझे महीने की तनख्वाह भी तो नहीं देता। अनिल वॉज अस्लिप, अनिल सो रहा था। अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बैल्कनी, एक चंद्रमा की रोशनी जो है वो बैल्कनी से होती हुई एंड फेल ऑन द बेड, और बिस्तर पर आ रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं फ्लोर पर, उस फर्श पर बैठा। कंसिडरिंग द सिचुएशन, परिस्थितियों को भापा। इफ़ आई टुक द मनी, कि अगर मैं पैसा ले जाता हूँ, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, तो मैं 10:30 लखनऊ को जाने वाली ट्रेन जो उसे ले सकता हूँ, उसे पकड़ सकता हूँ। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, ब्लैंकेट से बाहर आते हुए आई क्रैप टू द बेड, मैं बिस्तर तक रेंगते हुए पहुंचा। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल जो है बहुत ही शांतिपूर्वक सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, उसका चेहरा पूरी तरह से साफ और अनलाइंड, उस पर किसी प्रकार की कोई चिंता की रेखाएं नहीं थी। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, मेरे चेहरे पर बहुत से मार्क्स, बहुत से चिंता की रेखा थी। दो माइंड वर मोस्टली स्कैस, क्योंकि मैं बहुत ही डरा हुआ था। माई हैंड स्लाइड अंडर द मैट्रेस, मेरे हाथ जो हैं उन्होंने स्लाइड, वो खिसके मैट्रेस की तरफ, उस चटाई या बिस्तर की तरफ। सर्चिंग फॉर द नोट्स, जो पैसे थे, रुपए थे, उनकी तलाश में। व्हेन आई फाउंड दैम, जब मुझे वो मिले, आई ड्रू दैम आउट विदाउट अ साउंड, तो मैंने उन्हें निकाल लिया बिना किसी आवाज़ को किए। अनिल शाइड इन हिज स्लिप एंड टर्न ऑन हिज साइड, अनिल ने एक गहरी सांस भरी और अपनी करवट बदली टुवर्ड्स मी, मेरी ओर। आई वॉज स्टार्टलेड, मैं बहुत ही भौचक्का हुआ। एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, और जल्दी ही कमरे से बाहर निकल पड़ा। When I was on the road, जब मैं सड़क पे था, I began to run, मैं भागना शुरू हुआ। I had the notes at my waist, WAIST, इसका मतलब होता है जहाँ हम अपने ट्राउजर्स को, पजामे को बांधते हैं, उसके ऊपर का हिस्सा जो उसे वेस्ट कहा जाता है। Held there by the string of my pajama, यानी उन नोट्स को, उन पैसों को उसने उस पजामे की स्ट्रिंग में, उस रस्सी में बांध रखा था। I slowed down to a walk, मैं धीरे धीरे चलना शुरू हुआ।
पैदल इसने अपनी धीमी जो गति जो वो धीमी की एंड काउंटेड द नोट्स और पैसों को गिना 600 रुपीज़ इन 50, 600 रुपये थे 50 नोटों की संख्या में, यानी 50-50 के नोट थे 600 रुपये। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और 2, मैं तकरीबन एक अरब व्यापारी की तरह, अरब तेल के व्यापारी की तरह रह सकता हूँ 1 या 2 सप्ताह तक। वैन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुँचा, आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, मैं टिकट ऑफिस पर नहीं रुका। उसका कारण यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा जा रहा है, आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ, मैंने अपने जीवन में कभी भी टिकट नहीं खरीदा। बट डैश स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, लेकिन स्ट्रेट डैश रुक गया आकर के प्लेटफॉर्म पर। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, लखनऊ एक्सप्रेस जो वो जाने ही वाली थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, रेल ने अपनी गति धीरे धीरे बढ़ाई। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरीज, और मैं जंप कर सकता था, कूद सकता था वन ऑफ द कैरीज पर। बट आई हेसिटेटेड, लेकिन मुझे हिचकिचाहट हुई फॉर सम रीजन, किन्हीं कारणों से। आई कांट एक्सप्लेन, मैं बता नहीं सकता। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैंने वो अवसर खो दिया जाने का। वैन द ट्रेन हैड गॉन, जब ट्रेन जा चुकी थी, आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म, तो मैंने अपने आप को प्लेटफॉर्म पर अकेला पाया। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि रात कहाँ बिताई जाए। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे कोई मित्र नहीं थे। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल दैन हेल्प, ऐसा मेरा मानना था कि मित्र जो हैं वो ज़्यादा मुसीबतों को ला देते हैं बजाय मदद के, बजाय हेल्प के। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस, और मैं नहीं भी चाहता था कि कोई भी जिज्ञासु हो ये जानने के लिए बाई स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स, कि मैं किसी के स्मॉल होटल पर रुकूं। नॉट मेक एनी वन क्यूरियस बाई स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन, स्टेशन के नज़दीक। द ओनली पर्सन, केवल एक व्यक्ति आई न्यू, मैं जानता था, आई रियली वेल वॉज द मैन, वो व्यक्ति आई हैड रॉब, जिसे मैं लूट चुका था। वो कौन? अनिल्स। लिविंग द स्टेशन, स्टेशन को छोड़ते हुए आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार, में बाजार से होते हुए धीरे धीरे चला। इन माई शॉर्ट कैरियर एज आई थ्रिप, मेरा जो चोर होने का एक छोटा सा कैरियर जो था, एक जीवन जो था, आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैंस फेसेस, मैंने व्यक्तियों को चेहरे, उनके चेहरे पढ़ने का अध्ययन जो बहुत अच्छे ढंग से कर लिया था। वैन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, जब वे अपने सामानों को खोते हैं। द ग्रीडी मैन शोड अ फियर, जो लालची व्यक्ति हैं वो केवल डर जो है उसे प्रदर्शित करते हैं। द रिच मैन शोड एंगर, अमीर व्यक्ति जो है गुस्से को प्रदर्शित करता है। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और जो गरीब है वो केवल स्वीकारता है इस बात को कि हाँ मेरे साथ तो ऐसा ही होना था। बट आई न्यू दैट अनिल फेस, क्योंकि मुझे पता था अनिल का फेस कैसा होगा। वैन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, जब उसे चोरी के बारे में पता चलेगा, वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, उसे केवल दुख होगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, पैसों को खोने का नहीं, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, भरोसे को खोने का, विश्वास को खोने का, जो उसने मुझ पर किया। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, मैंने अपने आप को एक मैदान में पाया। एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच, और एक बेंच पर, एक मेज पर मैं बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, रात जो बहुत ही ठंडी थी। इट वॉज अर्ली नवंबर की शुरुआत थी। एंड अ लाइट डिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और वो रोशनी जो थी मेरे डिस्कम्फर्ट को और बढ़ा रही थी। सोन इट वॉज रेनिंग क्वाइट हेविली, जल्दी ही बहुत तेज बारिश शुरू हुई। माई शर्ट एंड पजामा स्टक टू माई स्किन, मेरी कमीज और मेरा पजामा मेरी त्वचा से चिपक गया। एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और एक ठंडी हवा जो है बारिश की वो मेरे चेहरे पर आने लगी। आई वेंट टू बैक टू द बाजार, मैं बाजार की ओर वापस लौटा। एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, और जो घंटाघर जो पुराने समय में अभी भी कुछ शहरों में होता है, हमारी सिटी में भी घंटाघर बना हुआ है रेलवे स्टेशन के सामने, तो उस घंटाघर के नीचे ये जो चोर जिसने अपना नाम हरि सिंह बताया है वो यहाँ बैठ जाता है। द क्लॉक शोड मिडनाइट, और वो घड़ी जो है वो मिडनाइट, रात के 12 बजे ये समय इंगित कर रही हैं। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने नोट्स के बारे में सोचा। दे वर डम्प फ्रॉम द रेन, भी बारिश के पानी में भीग चुके थे। अनिल्स मनी, अनिल का पैसा। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू द सिनेमा, वो सुबह होने पर उसे 2 या 3 रुपये भी देता सिनेमा देखने के लिए। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब तो मेरे पास सारे रुपये आ गए हैं, वो सारे 600 रुपये जो वो लेकर के आया है किसी पब्लिशर को बुक बेचने पर। आई कुडन कुक हिज मील्स, मैं उसका खाना नहीं पका सकता था। रन टू द बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेज एनी मोर, अब ये वो सारे पछतावे वो अपने कर रहा है कि ना तो मैं बाजार जा सकता हूँ सामानों को खरीदने के लिए,
मेरी पढ़ाई भी सारी रुक गई जो अनिल मुझे सिखा रहा था। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट दैम, मैं उन सब चीज़ों को भूल चुका था इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, चोरी करने की जो उत्सुकता थी मेरे अंदर उस वजह से। होल सेंटेंसेस, पूरे वाक्य, आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़, जो शायद मेरे लिए किसी दिन एक बहुत से सैकड़ों रुपए को लेकर के आते अगर मैं शिक्षित हो जाता उसके पास पढ़ लिख करके। ऐसा पछतावा ये हरि सिंह अब कर रहा है। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील, बड़ा ही आसान था चोरी करना, एंड समटाइम जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और बड़ा आसान भी होता है कभी कभार पकड़े जाना, बट टू बी रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रेस्पेक्टेड मैन, लेकिन एक सच्चे व्यक्ति के लिए, एक चालाक और एक सम्मानीय व्यक्ति के लिए वॉज समथिंग एल्स, ये बहुत अलग होता है। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मुझे अपने आप के बारे में बताना चाहिए, इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, अगर मैं पढ़ना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ, लिखना चाहता हूँ। आई हरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, मैं बहुत जल्दी ही कमरे के अंदर गया अपने आप को बहुत ही नर्वस फील करता हुआ। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, कि बहुत आसान होता है किसी को लूटना, लेकिन उसे वापस लौटाना बिना डिटेक्ट हुए, बिना इस बात की जांच पड़ताल हुए, ये बड़ा मुश्किल था। उन नोटों को वापस मैं कैसे लौटाऊं, ऐसा द्वंद्व युद्ध अब इस हरि सिंह के मन में चल रहा है। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने चुपके से दरवाजे को खोला। दैन स्टूड इन द डोरवे, और डोरवे पर, दरवाजे पर खड़ा हो गया। इन क्लाउडेड मूनलाइट, इस बादलों से भरी चांदनी रात में। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, अनिल अभी भी सो रहा था। आई क्रैप टू द हेड ऑफ द बेड, मैंने अपना सर जो है बिस्तर पर रखा। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और मेरे हाथ नोट्स के साथ आगे बढ़े। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड, मैंने उसकी सांसों को अपने हाथों पर महसूस किया। आई रिमेन स्टिल फॉर अ मिनट, मैं 1 मिनट तक रुका रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, फिर मेरे हाथों ने महसूस किया उस चटाई, दरी या बिस्तर की एज को, उसके किनारे को। एंड स्लिप अंडर इट विथ द नोट्स, और मैंने अपने हाथ जो आगे बढ़ाए नोट्स के साथ। आई वॉक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह मैं थोड़ा लेट उठा, थोड़ा विलम्ब से उठा, टू फाइंड, ये पता करने के लिए, दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, कि अनिल पहले से ही चाय बना चुका था। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी, उसने मेरे हाथ, अपने हाथ मेरी ओर बढ़ाए। देयर वॉज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, उसके हाथों में 50 रुपये का नोट था उसकी उंगलियों के बीच में। माई हार्ट सैंक, मेरा हृदय जो है वो डूब गया इस बात से। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मैंने सोचा शायद मैं पकड़ा गया। आई मेड सम मनी यस्टरडे, मैंने कुछ कल पैसा कमाया है, ये एक्सप्लेन उसने मुझसे कहा। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब तुम्हें हर महीने तनख्वाह दी जाएगी। माई स्पिरिट्स रोज, मेरी आत्मा जो है वो प्रफुल्लित हो गई, खड़ी हो गई इस बात से, खुशी से। बट वैन आई टुक द नोट, लेकिन जब मैंने नोट को लिया, उस 50 रुपये का नोट को, आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट सीन, मैंने ये महसूस किया और देखा कि वो नोट अभी भी भीगा हुआ था बारिश के पानी से। देखिए कितनी बड़ी बात, अनिल अब इस बात को जान चुका है कि पैसे चोरी हुए थे कल रात, बारिश में भीग गए हैं, लेकिन फिर भी वो सारे पैसे उस तक वापस आ चुके हैं। इसका मतलब वो चोर बनकर के उसके घर पे आया था, लेकिन अब वो चोर नहीं रहा, अब वो शरीफ बन चुका है, हरि सिंह, जिसका नाम हमें यहाँ बताया गया है। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, अब अनिल जो है वो हरि सिंह को कह रहा है कि आज हम पूरे वाक्य लिखना सीखेंगे। ही सेड, उसने कहा। ही न्यू, वह जानता है, बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, हरि सिंह को इस बात का पता चल गया कि अनिल इस बात को जान गया है कि उसके घर चोरी हुई है, वो पैसे मैंने चुराए हैं, बारिश में भीग भी चुके हैं, लेकिन वो इस बात को उजागर नहीं कर रहा है। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट एप्लिंग वे, वो अपनी सबसे अच्छी मुस्कान अनिल को देता है। एंड द स्माइल केम बाई इट सेल्फ, पीछे जो 2 मुस्कानें हमने पढ़ी जो उसने दी, वो अपने प्रयासों से दे रहा था, लेकिन अब ये मुस्कान जो दे रहा है वो हृदय से दे रहा है, बिना किसी प्रयास के, विदाउट एनी एफर्ट। तो ये था आपका फर्स्ट टॉपिक, रस्किन बॉन्ड, इसको लिखने वाले हैं। वर्ड मीनिंग्स इसके 1, 2, 3, 4, 5 जो कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर उतने ही हैं। क्वेश्चन आंसर्स आई हैव ऑलरेडी सेंड टू यू, मैं आपको भेज चुका हूँ, उसे अपनी फेड नोटबुक में लिख लें। बहुत जल्दी ही नेक्स्ट लेसन की एक्सप्लेनेशन आपको इसी तरह से दी जाएगी। थैंक्स अ लॉट क्लास 10th।